सुबह की सही शुरुआत पूरे दिन को आसान बना देती है। और जो गृहिणी अपने समय को समझदारी से संभालना सीख जाती है, उसके घर में काम भी समय पर होते हैं और मन भी खुश रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ जो लगभग हर गृहिणी की रोज़ की परेशानी है। हम सब चाहते हैं कि सुबह का सारा काम जल्दी और बिना भाग-दौड़ के पूरा हो जाए। लेकिन कभी-कभी बच्चों की तैयारी, कभी नाश्ता, कभी सफाई, कभी रसोई का काम। देखते-देखते सुबह के 11 से 12 बज जाते हैं और हमें लगता है कि पूरा दिन बस काम करके निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि काम ज़्यादा नहीं होता, बल्कि सही प्लानिंग की कमी होती है। अगर हम कुछ छोटी-छोटी स्मार्ट आदतें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो सुबह 7 से 8 बजे तक घर का काफ़ी काम आसानी से पूरा किया जा सकता है और उसके बाद का पूरा दिन सुकून से बिताया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ स्मार्ट रूल शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें हर गृहिणी को ज़रूर जानना चाहिए। ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, बल्कि मेरी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभव है। अगर आप इन्हें धीरे-धीरे अपनी आदत बना लेंगे, तो यकीन मानिए आपकी सुबह की भाग-दौड़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि काम ज़्यादा नहीं था, बस उसे करने का तरीका सही नहीं था। मुझे अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता था। सुबह जल्दी उठने के बावजूद भी ना मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती थी, ना घर को अच्छे से टाइम से काम कर पाती थी। पूरे दिन मेरे को भी टेंशन सी रहती थी, मैं भी परेशान सी रहती थी और जल्दी थक जाती थी। तो दोस्तों, बस उसे करने का तरीका सही नहीं था मेरा। जब मैंने अपनी कुछ छोटी-छोटी आदतें बदली, तो मुझे यह महसूस हुआ कि सुबह की भागदौड़ काफ़ी कम हो गई है। अब मैं वही बातें आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आप पहले से ही करती हो और कुछ बातें आज से अपनाना शुरू करें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगी, तो आपका पूरा दिन पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि रात की तैयारी रात में ही पूरी करके सोएं। पहले मैं भी सुबह उठकर सोचती थी कि आज क्या बनाऊँ, कौन सी सब्ज़ी निकालूँ, बच्चों के टिफ़िन में क्या रखूँ। इसी सोच में काफ़ी समय निकल जाता था। लेकिन जब मैंने रात में ही सब्ज़ी धोकर रखना शुरू की, दाल-चावल अलग निकाल के रख दिया कि मुझे कौन-सी दाल बनानी है अगले दिन का मेनू पहले से ही सोच लिया। और या फिर जैसे आपको बच्चों के टिफ़िन में क्या रखना है, नाश्ते में क्या रखना है, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे कल सैंडविच बनाने हैं या टोस्ट बनाने हैं, तो मैं रात को ही आलू वगैरह उबाल के रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, तब से सुबह का आधा तनाव अपने आप ही खत्म हो गया। सुबह उठते ही बस काम शुरू करना होता है, सोचने में समय बर्बाद नहीं होता। अब एक और बात जो मुझे बहुत काम की लगी, अगर हम सिर्फ 20 या 30 मिनट पहले उठ जाएं, तो पूरा दिन बदल सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सुबह 4 बजे उठ के आप लोग बैठ जाओ, लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ी देर पहले उठ सकते हैं। मतलब उस जैसे अगर आपका काम बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, तो कम से कम 6 बजे तो हमें उठ जाना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह का शांत माहौल आपको बिना किसी रुकावट के काम करने का मौका देता है। उस समय मन भी शांत रहता है और काम भी जल्दी होता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं। अपने जो भी आपको लगता है कि आपको अपने लिए थोड़ा टाइम देना है या अपने शरीर के लिए थोड़ा टाइम देना है, तो आप वो भी समय निकाल सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं सुबह से उठती हैं और रात तक सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हैं। उन पे इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो अपने लिए थोड़ा-सा भी टाइम निकाल सकें। तो दोस्तों, एक आदत और है, इसे अपनाने के बाद मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ।
पहले मैं एक साथ कई काम करने की कोशिश करती थी। गैस पर सब्जी भी चढ़ा दी, बीच में मोबाइल भी देख ली, फिर कोई आवाज़ देता तो उधर चली जाती थी। नतीजा यह होता था कि कोई ना कोई काम अधूरा रह ही जाता था। लेकिन जब से मैंने एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देना शुरू किया, तब से काम जल्दी भी होने लगा और गलतियाँ भी कम होने लगी। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हम सुबह सुबह ऐसे कामों में लग जाते हैं जिन्हें बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन हम उन्हीं कामों में फंसे रह जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि पहले नाश्ता, टिफ़िन और परिवार से जुड़े ज़रूरी काम पूरे कर लूँ। उसके बाद सफाई, बाकी के काम आराम से करती हूँ। इससे मन पर भी दबाव नहीं रहता और सुबह की जल्दबाजी भी कम हो जाती है। एक छोटी सी आदत और है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ दीजिए। पहले मैं भी सोचती थी कि बस 2 मिनट के लिए देख लेती हूँ, लेकिन वही 2 मिनट कम से कम 20 मिनट बन जाते थे। पता ही नहीं चलता था। अब मैं पहले अपने ज़रूरी काम पूरे करती हूँ और उसके बाद ही मोबाइल देखती हूँ। तो दोस्तों, परिवार को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देना ज़रूरी होता है। हर काम अकेले करने की आदत छोड़नी होगी। बच्चे अपने बिस्तर खुद ठीक कर सकते हैं, अपना बैग तैयार कर सकते हैं, पति अपनी प्लेट सिंक तक रख सकते हैं। ये छोटी छोटी मदद हमारे बहुत काम आती है। जब पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा सहयोग करता है तो किसी एक व्यक्ति पर पूरा बोझ नहीं आता। गृहिणी कोई मशीन नहीं होती, उसे भी आराम और सम्मान दोनों की ज़रूरत होती है। रसोई को व्यवस्थित रखना सबसे ज़रूरी काम। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होती है तो काम बहुत आसान हो जाता है और जल्दी होता है। अगर मसाले के डिब्बे, बर्तन, ज़रूरी सामान व्यवस्थित रखें तो हर चीज़ ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा। एक साफ और व्यवस्थित रसोई में काम करने का मन भी लगता है, दिल खुश भी रहता है और काम तेज़ी से होने लगते हैं। तो दोस्तों, एक हमारी आदत होती है, हर दिन एक छोटा सा रूटीन ज़रूर बनाएं। रोज़ सुबह उठकर यह मत सोचिए कि अब क्या करना है। अगर आपका एक काम तय है या आपने कुछ प्लानिंग करके रखी है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो आपके काम फटाफट से हो जाते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है और आपका दिमाग भी शांत रहता है और उसी सोच के साथ चलता है कि आपने जो रूटीन सेट किया होता है उसी के हिसाब से काम करता है। रूटीन हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है और समय की बचत भी करता है। तो दोस्तों, एक और आदत होती है हर महिला की, हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना। हर काम को वह चाहती हैं कि परफेक्ट हो और इसी चक्कर में हर बार हम छोटी छोटी बातों में इतना समय लगा देते हैं कि जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं ना, वो पीछे ही रह जाते हैं। घर हमेशा होटल जैसा नहीं दिख सकता और हर चीज़ हर समय बिल्कुल परफेक्ट हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि घर में प्यार, शांति, खुशी बनी रहे। थोड़ा बहुत इधर उधर होना तो सामान्य बात होती है। तो दोस्तों, खुद पे भी ध्यान रखना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर गृहिणियाँ पूरे घर पर ध्यान रखती हैं लेकिन खुद को भूल जाती हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि थोड़ा समय अपने लिए निकालिए और अपने आप को समय दीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों, जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सुबह 7 से 8 बजे तक घर का काम पूरा करना कोई जादू तो नहीं है। यह सिर्फ अच्छी आदतें हैं, सही प्लानिंग है और थोड़ी सी समझदारी का परिणाम होता है। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इन नियम को रोज़ अपनाएंगी तो धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी। फिर सुबह की भागदौड़ खत्म होगी, मन शांत रहेगा और आपके पास अपने लिए भी थोड़ा समय बचेगा। यही समय आपकी नई ऊर्जा आपको देगा और पूरे दिन को आसान बना देगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इनमें जो भी नियम बताए हैं उनमें से कोई एक नियम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। क्या पता ये नियम आपके बहुत काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।